तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपने अगर देखना है ना कि अगर आपको एक आंख का नज़र आ रहा है कि टोसिस हुआ हुआ है, तो उसमें आपने जस्ट क्या कर लेना होता है कि इंटरवर्टेब्रल जो वर्टिब्रल फीचर का विड्थ होती है ना दोनों साइड्स की, उसको मेजर करना होता है और फिर कंपेयर कर लेना होता है। जो नॉर्मल आई होती है उससे कंपेयर कर लेना होता है। लेकिन अगर दोनों आईज़ में टोसिस हुई हुई है ना, फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसमें देखें कि आपको जो फिगर नज़र आ रही है, इसको अगर आप देखें ना, तो इसमें आपको स्केल दिखाया हुआ है कि स्केल रखा हुआ है, और उस स्केल में क्या है कि ये जो आपको मेजर किया जा रहा है पूरे, ये जो आई का पूरा ये ना ग्राउंड सा, इसको मेजर किया जा रहा है। तो इसकी टोटल जो हमारे पास लेंथ होती है वो तकरीबन होती है 11 से 12 मिलीमीटर की, ठीक है। और अब सोचें कि अगर ये 12 मिलीमीटर का फॉर एग्जांपल टोटल है, तो इसका हाफ कितना होगा? 6 मिलीमीटर्स हो जाएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो नॉर्मली हमारा जो आईलिड होती है, अपर आईलिड, वो हमारे कॉर्निया को जो कवर करती है वो 2 मिलीमीटर्स कवर करती है। नॉर्मल हमारे अंदर जो नॉर्मल होता है क्या होता है कि अपर आईलिड जो होती है वो कवर करती है हमारे कॉर्निया को 2 मिलीमीटर्स कवर करती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर टोसिस हुआ हुआ है तो वो 2 मिलीमीटर्स कवर नहीं करेगी, वो आईलिड जो है वो ड्रूप हुई हुई है, तो ऑब्वियसली 2 मिलीमीटर से ज़्यादा ही टोसिस हुई होगी ना। तो हमने क्या करना होता है बायलेटरल टोसिस में कि हमने क्या करना होता है, उसकी लेंथ लेनी होती है। लेंथ लेनी होती है, कितनी लेनी होती है? जितना आईलिड ने उसको कवर किया हुआ है कॉर्निया को, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ लेके उसमें से 2 मिलीमीटर्स माइनस कर देना होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो हमारे पास टोसिस वाला बंदा होगा उसके अंदर क्या होगा, आईलिड जो है वो ड्रूप की होगी, ठीक है, ज़्यादा ड्रूप की होगी, तो उसमें अमाउंट ऑफ कॉर्निया में ज़्यादा कवर किया होगा पर आईलिड ने एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो फॉर एग्जांपल उसकी ड्रूपिंग आईलिड जो है वो ज़्यादा है, 4 मिलीमीटर्स तक ड्रूप किया जब हमने देखा, तो उसकी अपर आईलिड जो थी उसने हमारे जो कॉर्निया है उसको 4 मिलीमीटर्स कवर किया हुआ था। तो हमने क्या करना है कि उस 4 मिलीमीटर से माइनस कर देना है 2 मिलीमीटर्स जो कि हमारा नॉर्मली कवर हुआ था। तो 4 को हम माइनस करेंगे 2 से, तो उसमें से 2 मिलीमीटर्स आ जाएगा जो हमें बताएगा कि 2 मिलीमीटर्स की टोसिस हुई हुई है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि 2 मिलीमीटर्स की टोसिस हुई हुई है। इसका मतलब ये माइल्ड टोसिस होती है। आगे उन्होंने ग्रेड्स बताए हुए हैं। माइल्ड टोसिस क्या होती है? जिसमें 2 मिलीमीटर्स की टोसिस हुई होती है। मॉडरेट में क्या होता है? 3 मिलीमीटर्स की टोसिस होगी। इसमें अगेन क्या होगा, आपने 5 माइनस 2 किया होगा। 5 मिलीमीटर्स उसकी अपर आईलिड ने कवर किया होगा कॉर्निया को, वो आपके पेशेंट में होगा। उसमें से 5 में से आप 2 मिलीमीटर्स माइनस करेंगे जो कि आपके नॉर्मल था, उसमें से 3 मिलीमीटर्स की टोसिस है। तो अगर 3 मिलीमीटर्स की टोसिस हुई होगी तो उसको मॉडरेट टोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 4 मिलीमीटर्स की टोसिस हुई होगी तो उसको स्फीयर कहते हैं। इसको आपने याद रखना है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। 4 मिलीमीटर्स की टोसिस तब निकलेगी जब आपकी टोटल ड्रूपिंग आईलिड थी वो 6 मिलीमीटर्स थी। अब आप खुद सोचें, मैंने आपको बताया था कि टोटल इसका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 12 मिलीमीटर्स। हाफ इसका 6 मिलीमीटर्स तक होता है। इसका मतलब स्फीयर में क्या होता है कि वो जो आपकी लिड होती है वो 6 मिलीमीटर्स तक ड्रूप कर गई होती है। अब वो 6 मिलीमीटर्स तक ड्रूप कर गई होगी, इसका मतलब कि उसकी जो कॉर्निया है उसको भी उसने कवर कर लिया होगा। तो इसको आप कहते हैं कि स्फीयर टोसिस है। आपके प्यूपिल को भी उसने कवर कर लिया होगा, कॉर्निया को तो वो कर ही रहा था, प्यूपिल जो दरमियान में उसको भी कवर कर लिया होगा। तो इसको आप कहते हैं स्फीयर टोसिस हो गई है पेशेंट में, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले देखेंगे, ट्रीटमेंट करने से पहले आपने ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, फिर ही आपको ट्रीटमेंट करोगे ना। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, आपने उसके डिग्री ऑफ टोसिस को नोट करना है कि उसको कितना टोसिस हुआ है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्फीयर है। आपने स्केल के साथ मेजर कर लेना है। यूनिलेटरल के लिए अलग है, बायोलेटरल के लिए अलग है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो आपने नोट करना है, वो ये है कि आपके लिवेटर मसल जो है उसकी असेसमेंट करनी है आपने कि उसका लिवेटर मसल काम कर रहा है क्या, कि वो मायोजेनिक टॉक्सिस तो नहीं है या कोई नर्व का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए फिर आपने क्या करना होता है, आपने लिवेटर मसल का चेक करना होता है, उसकी असेसमेंट करनी होती है, उसके फंक्शन को चेक करना होता है। इसमें करते क्या है, इसमें पेशेंट को कहते हैं जी अपनी नज़रें नीचे करें। वो जब नज़रें नीचे करता है फिर उसको कहते हैं जी उठाएं अब, ठीक है। जब वो नज़रें उठाता है अपनी, तो लिवेटर मसल अगर तो उसका काम कर रहा होगा तो बड़े आराम से नज़रें उठा लेगा और पूरी तरह उठा लेगा। लेकिन अगर उसका लिवेटर मसल नहीं काम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उस तरह से वो नज़र नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो उसकी जो है ना, फिर हम उसके फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल को इस तरह से चेक करते हैं। अगर तो नॉर्मल होगा तो उसका जो हमारे पास होगा ना लेंथ, वो कितनी होगी? 15 टू 18 मिलीमीटर्स उसने उठा लिया, ठीक है। आसान हो गई, हमारे अंदर नॉर्मल है 15 टू 18 मिलीमीटर्स हम लिवेटर मसल के थ्रू उठा लेते हैं अपनी आईलिड को। लेकिन अगर वो 9 तक उठाता है तो फिर वो गुड होगा। अगर वो 5 टू 8 तक उठाता है तो वो फेयर होगा। अगर वो 4 मिलीमीटर्स तक उठाता है तो फिर हम उसको कहेंगे नहीं जी तुम पुअर में आते हो, ठीक है, तुम्हारा लिवेटर मसल बहुत खराब है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक आप भी याद रख सकते हैं कि 4, 5 टू 8, 9 एंड 15 टू 18। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है ना टोसिस की, तो हमने पेशेंट्स को देख के एग्जामिन करना होता है कि उसको कौन सी टाइप की टोसिस है, ठीक है। तो जो दूसरी एग्जामिनेशन आती है उसमें ऑक्यूलर मोटिलिटी चेक करते हैं। ये हम चेक करते हैं फॉर ऑक्यूलर मोटर नर्व तो नहीं उसकी खराब, उसको थर्ड नर्व पालसी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए ऑक्यूलर मोटिलिटी चेक करते हैं पेशेंट की, ठीक है। सारी उसकी आइज़ को कहते हैं मूव करके देखो सारी सही तरह प्रॉपर काम कर रही है ना, कोई लेटरल डेविएशन तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। दूसरा कॉर्नियल की सेंसिटिविटी चेक करते हैं। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व को हम चेक कर रहे होते हैं, उसकी सेंसेशंस तो नहीं खराब हुई हुई साथ। तो ट्राइजेमिनल नर्व आपको पता है सेंसरी सप्लाई देता है, तो उसकी सेंसिटिविटी चेक
करने के लिए हम जो है कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा बेल्स फिनोमेना में हम फेशियल नर्व को चेक करते हैं कि उसकी तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जो है मार्कस गन जॉ विंकिंग टॉसिस, ये जो हमने पीछे कंजेनिटल टॉसिस की टाइप देखी थी ना, जिसमें जो हमारे पास मुंह खोलने से उसकी टॉसिस सही हो रही थी, वो वाला हम प्रोसीजर देखते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे हमने इन्वेस्टिगेशंस देखी है ना, टेंसिलॉन और आइस टेस्ट, फिनाइलेफ्रीन और न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये चारों भी आपने इधर नीचे लिख देनी है अदर एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना आपका हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट से पहले जब आपने सर्जरी करनी है, जो मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट आपके 2 केसेस में हो सकता है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में, और बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी से पहले आपने पेशेंट से ये 3 काम करवाने हैं। उसका सबसे पहले डिग्री ऑफ टॉसिस चेक करना है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इसके अलावा लिवेटर का फंक्शन चेक करवाना है और बाकी एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया वो भी करवाने हैं। उसके बाद आपने सर्जरी की तरफ जाना है, ऐसे नहीं उठा के पेशेंट की सर्जरी कर देनी। फिर जी आपके पास सर्जिकल प्रोसीजर्स की टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। माइल्ड टॉसिस के लिए अलग होती है, मॉडरेट टॉसिस के लिए अलग होती है, सीवियर टॉसिस के लिए अलग होती है, ठीक है। इस वजह से हमने ये सारे पहले एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस किए हैं ताकि हम उसके मुताबिक सर्जरी को चूज़ कर सकें। अगर तो माइल्ड टॉसिस का पेशेंट था, माइल्ड टॉसिस मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 मिलीमीटर्स का टॉसिस हुआ होता है, और वो भी आपने ये नहीं कहना कि 2 मिलीमीटर से उसकी आई ड्रूप की है, नहीं, उसकी आई जो है वो 2+ ड्रूप की होगी, ठीक है। 2+2 करना है आपने, 4 मिलीमीटर्स वो नीचे गई होगी, ये आपने याद रखनी है चीज़, ठीक है। क्योंकि 2 मिलीमीटर तो नॉर्मल था, 2 मिलीमीटर तो नॉर्मली भी हमारे कॉर्निया को कवर किया होता है अपर आईलिड ने, ठीक है। हमने जो उसका ओरिजिनल होगा ना नीचे ड्रूप, उसमें से -2 करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास माइल्ड टॉसिस होगी, 2 मिलीमीटर्स जो है उसका माइनस करके निकालोगे, तो माइल्ड टॉसिस आया। साथ में उसका हमने लिवेटर फंक्शन चेक किया तो वो बहुत अच्छा था, 9 मिलीमीटर्स का था, गुड में आ रहा था, ठीक है। तो अब हमने उसके लिए जो सर्जरी का ऑपरेशन चूज़ करना है वो है फसेनेला सर्वेट ऑपरेशन, फासेनेला सर्वेट, ठीक है। सर्वेट है, सर्वेंट नहीं है, सर्वेट है, फासेनेला सर्वेट, ये वाला ऑपरेशन आपने करना है। इसमें जी पेशेंट को टॉसिस हुई है तो हमने क्या करना है, उस पेशेंट का टार्सल प्लेट, कंजक्टिवा, मुलर्स मसल निकाल देना होता है बाहर, ठीक है। उसकी जो टार्सल प्लेट है उसको भी आईलिड का हमने एनाटॉमी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और आपको पता है वहाँ पे हमने टार्सल प्लेट पढ़ी थी, फिर मुलर्स मसल देखा था, कंजक्टिवा, इन तीनों चीज़ों को हमने निकाल देना होता है पेशेंट के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा लिवेटर रिसेक्शन करना होता है। ये किस केस में करेंगे, जब हमें पता चले कि पेशेंट को मॉडरेट टॉसिस है, 3 मिलीमीटर्स की टॉसिस हुई है, ठीक है, और फेयर फंक्शन है लिवेटर का, गुड नहीं है, फेयर है, चलो फेयर है, 5 to 8 मिलीमीटर्स का है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी लिवेटर रिसेक्शन करेंगे। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें आपने क्या करना होता है, लिवेटर मसल को जो एपिनोटॉसिस होता है उसको एक्साइज कर देना होता है, पूरा नहीं करना होता, उसका थोड़ा सा पोर्शन। और इसके अलावा जो आपके पास ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर होता है, इसको आप स्लिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। जब आपको पता चले जी पेशेंट को सीवियर टॉसिस हुई है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की है, कि उसने जो है वो प्यूपिल को भी कवर कर दिया हुआ है, और साथ में उसका लिवेटर फंक्शन जो हमने चेक किया था वो भी पुअर आ रहा है, 4 मिलीमीटर या उससे भी कम आ रहा है, तो इसमें आपने ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर करना होता है। मतलब आपकी जो ब्रो होती है ना, आईब्रो, उसको पकड़ के ना आपने सस्पेंड कर देना होता है, इसके नाम क्या आपको पता चल रहा है। और स्लिंग प्रोसीजर से आपको पता चल रहा है, इसमें कोई स्लिंग आप ऊपर करके लगाओगे, मैं बताती हूँ इसको। ये देखें इस फिगर में ना आपको सही तरह दिखाया हुआ है, ये मैंने आपकी जोगी से ली है। इसमें देखें कि आप इनकी ना टोसिस हुई है, आई की पूरी तरह से टोसिस हुई हुई है। अब हमने क्या करना होता है, जो आई की टोसिस हुई हुई है इसमें हमने स्लिंग लगाना होता है, ठीक है। स्लिंग लगाना होता है किसका, फेशियल आटा का। हम फेशियल आटा लेके ना उसको हम फेशियल आटा जो हम लेके ना हम क्या करते हैं कि इसका ना स्लिंग बनाते हैं फेशियल आटा की। आपको पता है ना फेशियल आटा आपके थाई का फेशिया होता है, वहाँ से हम लेते हैं उसको, उसकी स्लिंग बना के ना हम क्या करते हैं, आईलेट को जो है ना इसके साथ फ्रंटालिस मसल आपको नज़र आ रहा है उसके साथ जोड़ देते हैं, सूचर कर देते हैं उसको। तो इसको आप कहते हैं इट इज़ द स्लिंग प्रोसीजर, इसको ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर भी कहते हैं। इसके अलावा एपिनोरोटिक स्ट्रेंथनिंग, ये उस केस में करते हैं जब एपिनोरोसिस की प्रॉब्लम हो ना, एपिनोरोसिस की वजह से आपका टॉसिस हुआ तो उसमें क्या करते हैं, फिर इस केस में हम इसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम पेशेंट को ना टॉसिस क्रंचीज़ दे देते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, स्पेक्टिकल प्रॉप्स भी इनको कहते हैं, इनके ऊपर वायर लगी होती है। इससे क्या होता है कि वो आँख का जो नीचे गिरा होता है ना लेड, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब एक और बात आपको बताती हूँ, व्हाट इज़ मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टोटल आपकी हाइट होती है पैल्पेब्रल फीचर की वो कितनी होती है, 12 मिलीमीटर्स, ठीक है। उसका मिड पॉइंट क्या था, 6 मिलीमीटर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपर आईलिड ने जो हमारे कॉर्निया को नॉर्मली कवर किया होता है, क्योंकि पूरी तो हमारी कॉर्निया नहीं ना कवर होती, मतलब ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा अपर आईलिड ने कवर किया होता है, तो वो मैंने आपको बताया था 2 मिलीमीटर्स होता है। अब ये जो हमारे पास मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है एक्चुअली, कि ये हमारे पास डिस्टेंस होता है हमारे अपर आईलिड के मिड पॉइंट से लेकर हमारा जो प्यूपिल होता है ना उसके मिड में जो हमारे पास कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स आती है उस तक क्या होता है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टू द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड जो है उसकी सेंट्रल पोजीशन से लेके कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स मतलब जो प्यूपिल होगा उसके सेंटर तक आपकी इसकी डेफिनेशन बनती है ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है इसको आप मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस कहते हो। और ये जो होता है ना नॉर्मल, ये 4 मिलीमीटर्स का होता है।
4 मिलीमीटर्स का होता है, आउट ऑफ 12 मिलीमीटर्स ये 4 मिलीमीटर्स का होता है, और ये नॉर्मल होता है 4 मिलीमीटर्स का। इसमें जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उससे पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ टोसिस कितनी हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टोसिस। बहुत ही आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, थोड़ा सा ना लंबा टॉपिक था, बिकॉज इसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे। तो आपको पता चल गया होगा अब डेफिनेशन ऑफ टोसिस क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, मतलब कि इसके कॉजेज, जेनिटल एक्वायर्ड, उनकी टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट करने से पहले आपने ये देखना है कि मेडिकल आपने ट्रीटमेंट करना है या सर्जिकल करना है, किस केस में आपने मेडिकल करना है, किस केस में आपने सर्जिकल करना है। अगर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो पेशेंट को पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, उसके क्या क्या चेक करना है कि क्या क्या उसका चीज़ होनी चाहिए, उसके मुताबिक आपने उसको टेस्ट करके फिर सर्जिकल प्रोसीजर आपने उसमें से भी चूज़ करना होता है कि आपने कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करना है। तो ये आपको जो है ना एक टोसिस का आइडिया होना चाहिए प्रॉपर।